को अगर सख्ती से इस तरह का जुमला कह दिया जाए तो क्या होता है? आप तो सुबह शाम गालियां लोगों को दे देते हैं, लेकिन मेरे अजीजों याद रखो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है, गुनाह है। हजरत बिलाल को जब इतना कहा तो हजरत बिलाल जाकर के हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका अबू जर ने मुझे काला कहा। वो थे तो काले, हबशा के रहने वाले, काला रंग था। कहा कि अबू जर ने मुझे कहा काली औरत के बेटे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने जलाल में बाहर तशरीफ लाए। कहाँ है अबू जर? बुलाया। और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से एक ही जुमला फरमाया, अफीकल जाहिलिया, अबू जर अभी तक तुम्हारे अंदर जमाने जाहिलियत की रस्म बाकी है, अभी तक जमाने जाहिलियत के किरदार बाकी है। वो रोने लग गए कि हुजूर नाराज हो गए। अब सुनिए, इज्जत किसे कहते हैं? इज्जत पाने के लिए न चेहरा गोरा होना जरूरी है, न कपड़े उम्दा होने जरूरी है। इज्जत पाने के लिए सिर्फ निस्बत मुस्तफा का सलामत रहना जरूरी है। बेशक, सुभान अल्लाह। अबू जर गिफारी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो बिलाल हबशी को ढूंढते हुए आए कि कहाँ है बिलाल। हजरत बिलाल मिल गए तो उनको पकड़ करके ले आए। कहा, बिलाल मुझसे गलती हो गई, मुझसे खता हो गई, मैंने तुझे काली औरत के बेटे कहा। हजरत बिलाल ने कहा, छोड़ो, जो बात हो गई खत्म हो गई। कहा, नहीं, ऐसे नहीं खत्म होगी। हजरत अबू जर कहते हैं, मैं यहाँ मस्जिद में नीचे लेटता हूँ और तुम अपना यही काला पैर मेरे चेहरे पर रगड़ दो, अल्लाह अल्लाह, ताकि एहसास हो जाए नबी के गुलामों की इज्जत क्या होती है। फिर उन्हें नहीं देखा जाता कि वो काला है कि गोरा है। अजीजाने गिरामी वक़ार, हमने वही इज्जत फिर देखी 6 साल के बाद मक्का में जब मेरे आका तशरीफ लाए। मक्का फतह हो चुका था। मस्जिद हरम में जब पहली अज़ान दी जा रही थी, बुजुर्गों ने फरमाया कि बिलाल हबशी को अल्लाह के नबी ने बुलाया और कहा, काबे की छत पर चढ़ जाओ, सुभान अल्लाह, और यहाँ से अज़ान दो, पुकारो। हजरत बिलाल हबशी को वहां से अज़ान पुकारने के लिए क्यों कहा गया? हमारा विजदान ये कहता है ताकि पूरी दुनिया को ये पता चले, जो मुस्तफा की मोहब्बत में जख्म खाता है अल्लाह उसे काबे के ऊपर पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामी मुस्तफा में हमने ये इज्जत देखी है। दुनिया में इज्जत तो है ही है, आखिरत की इज्जत अभी देखनी बाकी है। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। कुरान ने कहा, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीन। इस आयत के तहत मैं अर्ज करता हूँ, ये जो मिंबर पर बैठे हुए हैं ये इतने उलमा हैं, गैर आलिम हैं तो उन्हें चले जाना चाहिए नीचे। मिंबर रसूल है, ये अमानत है उलमा के लिए। यहाँ जो बैठे हैं, क्या इनकी दाढ़ी टोपी की वजह से आपने यहाँ बिठा दिया? दाढ़ी टोपी वाले तो और भी हैं जी, बेशक। क्या इनके जुब्बे कुब्बे को देखकर बिठा दिया? नहीं मेरे अजीजों, ये जो तुमसे ऊपर बैठे हैं सिर्फ निस्बत मुस्तफा की वजह से। इन्होंने मेरे मुस्तफा की शरीयत का इल्म हासिल किया, अल्लाह ने यहाँ तख्त पर बिठाया। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी दुनिया में इज्जत देती है। लोग अगर ये समझते होंगे कि मौलवी साहब का क्या होना है, हाँ मौलवी साहब वैसे ही लावारिस होते हैं, इनको छोटी सी तनख्वाह होती है, कोई देखता पूछता नहीं, तो फिर इस मौलवी साहब को सुनने के लिए हजारों आए क्यों? मेरे अजीजों, इस हिकारत के चश्मे को निकालो। इनको जो इज्जत दी है वो किसी के बाप ने नहीं, वो रसूलुल्लाह की निस्बत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए माशाअल्लाह, इसीलिए इसी निस्बत का एहतराम करते हुए हर आलिम को हम ऊपर बिठाते हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इनसे मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा। सुभान अल्लाह। ये निस्बत ही तो है जो इन्हें मुमताज करती है। और उलमा से मैं ये कहूंगा, कभी भी एहसास कमतरी के शिकार ना हो। दुनिया अगर तुम्हें कम नजरों से देखती है तो ये इनकी बदकिस्मती है, उनके आंखों पर गलत चश्मा लगा है। आप अपनी इज्जत इनकी आंखों में मत देखो, जाओ दरबार मुस्तफा में जाकर देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सच्चे दिल से हाजिर होकर देखो,
नबी पाक तुम्हें कैसे एजाज बख्शते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 बड़े इमामों में से एक इमाम है जिनको 5 लाख हदीसें याद थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह उलमा की महफिल है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ तवज्जो से। उलमा का भी अपना एक किरदार है, कैरेक्टर है, और उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो हमेशा हक बोलने का वादा करके आए अल्लाह से। कुरान में वईद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना उतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु। अल्लाह ने जिनको किताब अता किया, किताब का इल्म दिया, उनसे ये वादा लिया है कि जब जाओगे तो लोगों को हक बयान करोगे और कोई भी चीज छुपाओगे नहीं। और जब तक ये उलमा हक बयानी करते रहेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की मदद इनको आती रहेगी। इमाम अहमद बिन हम्बल जमाने के जुल्म का शिकार हो गए। जमाने के जुल्म का शिकार हुए। वक्त का जो खलीफा था उसने इमाम अहमद बिन हम्बल से अपनी मिजाज के मुताबिक फतवा सोचा कि मिल जाएगा, लेकिन मिला नहीं। एक को बंद कर दो भाई, एक को बंद कर दो। इमाम अहमद बिन हम्बल अपने जमाने में शरीयत मुस्तफा बोलते रहे। इस पादाश में खलीफा ने बुलाया और कहा कि तुम अपना फतवा बदलो। उन्होंने कहा ये मेरे घर का नहीं है, ये मेरे मुस्तफा की शरीयत, ये मुस्तफा की शरीयत है। इस बात पर वक्त के खलीफा ने जल्लाद को हुक्म दिया उन्हें कोड़े मारने का, और इमाम अहमद बिन हम्बल को 100 कोड़े लगाए जा रहे थे अल्लाह, नंगी पीठ पर। उलमा क्या समझते हैं कि हम सिर्फ हलवा पराठा खा करके दीन की खिदमत कर लेंगे? हाँ, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इमाम अहमद बिन हम्बल को फिर दूसरा खलीफा आया, उसने भी कोड़े लगवाए। तीसरा आया, उसने भी कोड़े लगवाए। एक बार का जिक्र है कि आप लुंगी पहने हुए हैं, दोनों हाथ जंजीरों में बंधे हुए हैं, और जल्लाद कोड़े मार रहा है नंगी पीठ पर। इसी असना में आपकी तहबंद खुलने लग गई। लुंगी जब नीचे होने लगी तो आपको इस बात का खौफ होने लगा कि सतर न खुल जाए, और आंखों से आंसू आने लग गए। उन्हें कोड़ों के दर्द का एहसास नहीं था, तहबंद के खुलने का एहसास हो रहा था कि सतर न खुल जाए। आंखों से आंसू जारी हुए। उनका रोना था कि अचानक गैब से 2 हाथ बाहर आए और इमाम अहमद बिन हम्बल की तहबंद को मजबूती से पकड़ लिया। सुभान अल्लाह। और किसी ने मजबूती से उनकी तहबंद को बांध दिया। और जो रो रहे थे अब वो हंसने में बदल गए, वो मुस्कुराने लगे। जल्लाद तो देख रहा था जो कोड़े मार रहा था। उसने देख करके कहा कि क्या हो गया तुम्हारे साथ? अभी तो लुंगी खुल रही थी और ये टाइट कैसे हो गई, और तुम रो रहे थे, अब हंसने कैसे लग गए? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा तू अपना काम जारी रख, जो तू कोड़े लगा रहा है ये काम जारी रख, इसलिए कि मैं जिसके लिए कोड़े खा रहा हूं उसकी मदद आ गई। क्या बात है। एक बात याद रखें, यही निस्बते मुस्तफा है जो तुम्हें कभी तन्हा नहीं होने देगी। उलमाए ज़वील एहतराम अपनी इज्जत को देखें। इज्जत हमारी गाड़ी बंगले कुर्सियों में ही नहीं रखी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत से अल्लाह ने बहुत मुमताज किया है, और अल्लाह दुनिया भी अता किया हलाल तरीके से। तो फबीहा नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, तुम्हारा सारा हिस्सा आखिरत में रखा गया है, आखिरत में रखा गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज ये जलसा है दारुल उलूम का, अल्लाह हमारे यहाँ से ऐसे उलमा अता करे, ऐसे उलमा अता करे जो कौम को हक बयानी से मेरे मुस्तफ़ा की गुलामी में ले आए। आमीन। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, एक बात याद रखना कि तुम भी उलमा से दूर ना हो, इसलिए कि जालिमों का यही हर जमाने में प्लान रहा है कि लोग दीन से दूर कैसे हो सकते हैं। पता है, यहाँ की एक कट्टरवाद तंजीम हमारे इंडिया की स्पेन गई थी। ये क्या तरीका है? अगर आप थक गए हैं तो मैं खत्म कर देता हूं। तो सुनने का मिजाज इस तरह नहीं होता, ये महफिल रसूल है, इसका अदब ऐसे हो, आपका तसव्वुर ये होना चाहिए। मैं बताता हूं तसव्वुर कैसा हो जलसे में बैठने का। पता नहीं रिवायती जलसों में
ये तरीक़ेकार किसने अपनाया कि तुम पान खाते रहो, गुटखा खाते रहो, इधर उधर की गप्पें लगाते रहो? नहीं मेरे अजीज़ों, ये महफिल रसूल है, ये मिंबर रसूल है। तसव्वुर क्या होना चाहिए?